अभी एक और कंपनी को अपन देख लेते हैं, उमन कार्ट लिमिटेड। ठीक है, ये भी अपने फिल्टर आउट में आई थी। अब भाई ये क्यों आई थी, एक ही रीज़न है, क्योंकि ऑब्वियसली आप सबको पता चल ही गया होगा ये ग्रोथ है। ठीक है, ग्रोथ क्या है, 127 यानी डबल हो गए रेवेन्यू। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ पे भी 37 करोड़ से 84 करोड़ हो गया, यानी डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गया। ठीक है, अभी बेसिकली कंपनी करती क्या है, ये कंपनी क्या है, देखो ये वुमन को जो भी उनको क्लोथ्स, ज्वेलरी, मेकअप, एसेसरी जो भी इनको चाहिए रहता है ना, चाहे डिजिटली हो गया चाहे फिजिकली हो गया, इनके स्टोर रहते हैं। अगर आप यहाँ पे गूगल पे डालोगे ना वुमन कार्ट अगर डालोगे ना तो आपको ये स्टोर इनको देखेंगे। रुको, अगर मैं इधर डाला, देखो ऐसे स्टोर वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनके ऐसे स्टोर है, उस स्टोर पे आपको वुमन के लिए सारे प्रोडक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, पहले आपको बिजनेस मॉडल समझ गया। हाँ, अब देखो इस कंपनी में आप देखोगे ना, तो लास्ट ईयर उन्होंने क्या बोला था ना, हम कमिट करते हैं कि हम 50% ग्रोथ करेंगे। तो देखो ये मैनेजमेंट की कमेंट्री है, कॉन कॉल वगैरह नहीं करते, पीपीटी में इनको पीपीटी में आप देखोगे तो मिलेगा। तो क्या 50% करा, ऑब्वियसली करा, 50% से ज़्यादा करा। ठीक है, अभी अभी आपको इस साल का कमेंट्री उनका देखना पड़ेगा। इस साल का अभी कुछ कॉन कॉल वगैरह नहीं आया है, इस साल का अगर आएगा ना आपको देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट अभी आगे के लिए क्या बोलती है। ठीक है, बाकी अगर आप सिर्फ अगर 50% का भी ग्रोथ अगर आप पकड़ोगे तो देखो जैसे कंपनी ये सब रेवेन्यू अपना डबल करिए, 30 से 60 हो गई, 60 से 134 हो गई। अगर आप 50% भी मानोगे तो 134 इंटू 1.5 करोगे, आप 50% का ग्रोथ लोगे तो 200 करोड़ तक का रेवेन्यू पहुँचता है। ठीक है, अब इनका पैड मार्जिन कितना है, 8 डिवाइडेड बाई 134 करोगे तो ऑब्वियसली ये कम आएगा, लेकिन 7 डिवाइडेड बाई 59 करोगे तो 10% का प्रॉफिट मार्जिन पे काम करते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 30। इस साल इनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। देखो रेवेन्यू आपका 60 से 134 करोड़ हो गया, लेकिन आपका पैड जो 7 से 14 करोड़ की बजाय है, या 14 करोड़ से ज़्यादा की बजाय है, ये उतना ग्रोथ नहीं किया। ठीक है, 10-12% से ग्रोथ किया। इसी की वजह से आप देखोगे ना इसके स्टॉक में भी प्रेशर बना होगा। ठीक है, यही रीजन होता है। ठीक है, मेन तो आपको सेल्स ग्रोथ देखनी ही है, बिना सेल्स ग्रोथ के कुछ नहीं होगा। अगर सेल्स ग्रोथ का क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो आपको पैड ग्रोथ देखना है। ठीक है, और सिर्फ पैड ग्रोथ से कुछ नहीं होता, अगर दोनों सेटिस्फाई हो गए तब स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, अब देखो, हाँ मेरा क्या कहने का मतलब है, 200 करोड़ अगर ये 10% भी अगर अपना प्रॉफिट मार्जिन, पैड मार्जिन मेंटेन रखे, जो जो बेसिकली कर ले रहे हैं। ठीक है, 200 करोड़ का अगर 10% करोगे तो आपका पैड बनता है 20 करोड़ का। अगर आप 15 करोड़ भी पकड़ के चलोगे कि भाई 8 से 16 करेगी, बेसिकली 7 से 14 या 7 से 16 करेगी, मतलब अगर 15 करोड़ का भी अगर आप पैड समझोगे ना तो 100 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, 100 करोड़ डिवाइडेड बाई 15 करोगे ना तो आपको ये 6, 7, 8 के पी में, फॉरवर्ड अर्निंग के पी पे मिल जाएगी। 50% की ग्रोथ की कंपनी है, तो इस कंपनी को आप देख सकते हो। ठीक है, ये अच्छी कंपनी है, इसका बिजनेस मॉडल भी अपने को समझ में आ रहा है। ठीक है, ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी भी अपन कर सकते हैं, ग्रोथ को गाइड मतलब मेजरमेंट भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री अपन सुन के इस मतलब अच्छी कंपनी दिख रही है। ठीक है, कुल मिला के कहने की बात है ये।